बहुत बहुत आभार। आप सब थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएंगे तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। इस मंच पर उपस्थित कवित्रियों में आयु अनुभव और इन सभी कवित्रियों में आयु अनुभव और ज्ञान के हिसाब से मैं सबसे छोटी हूँ और आप सबसे केवल आग्रह इतना है कि मुझे इसलिए सुन लीजिए क्योंकि अगर कोई कवित्री आदरणीय सीता सागर, डॉक्टर कीर्ति काले और ऋतु गोयल के साथ खड़ी है तो उसे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आता होगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें और शांति बनाए रखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तमाम बातें महिला सशक्तिकरण को लेकर की गई। मैं मानती हूँ कि केवल अगर हम इतना करें, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दें, उन्हें समझाएं कि अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, जिस परिस्थिति में तुम्हें जो सही लगे तुम करना। अगर तुम सही साबित हुई तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी और अगर तुम गलत साबित हुई तो हम हर हाल में तुम्हारे साथ होंगे। इतना विश्वास अगर हम अपनी बेटियों को देंगे तो यकीन मानिए वो कभी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी। इस तरह के आयोजनों में थोड़ी सी अस्त व्यस्त परिस्थिति हो जाती है। मेरा मन है कि आप लोग थोड़ी देर के लिए कविता के माहौल में लौटे, थोड़ी देर के लिए उस सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति को महसूस करें जब कविता घटित होती है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अच्छा सुनेंगे, उनकी मानसिकता नजर आ रही है। आप जी, जैसे कि बा को समर्पित ये कार्यक्रम है, उनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई। मैं ज्यादा तो नहीं मैंने पढ़ा उनके बारे में, ना मैं बहुत ज्यादा जानती हूँ, मगर मैंने एक कहानी सुनी कहीं पर कि एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि बापू ब्रह्मचर्य के साथ अपने प्रयोग के दौरान आश्रम में महिलाओं के साथ सोते हैं। बा ने जो जवाब दिया उस व्यक्ति को, वो जवाब स्त्री के समर्पण की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो सच है, हो सकता है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो अपनी आंखों से देखा हो, लेकिन मैं जिस दिन अपनी आंखों से ये सब देख लूंगी उस दिन ये मान लूंगी कि मेरी आंखों ने झूठ कहना शुरू कर दिया है। ये विश्वास किसी भी साधारण व्यक्ति को मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनाता है। मैं आप देखिए, मैं बस सुनाते रहिए। डूबकर सुनो, सुनकर सुनो, कान मन से मिलाओगे तो जुड़ जाएंगे, वरना हम है परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोल के अपने उड़ जाएंगे। तो आप लोग मानसिकता बनाए, मन बनाए और ताली के साथ एक बार मनीषा शुक्ला का हौसला अफजाई करें। मेरा निवेदन है कि एक बार पहले से अच्छे पत्ती को जोड़ कर पाएंगे और अभी विजय जी कह रहे थे कि सबों को तालियां चाहिए और वाह चाहिए, तो बेशक आप संख्या में कम है, पर मुझे लगता है कि आप कविता सुनने के मन से बैठे हैं तो पूरा साथ दीजिएगा तो आप लोगों को भी आनंद आएगा। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ और आप तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। देखना चाहती हूँ कि कविता को आप कितने मन से सुनते हैं। सुनिएगा। सजा कर फूल राहों में तुम्हारी खुद महकती है, सजा कर फूल राहों में तुम्हारी खुद महकती है, तुम्हारे वास्ते हर रोज मीठे बेर रखती है। सुनो ये राम आने में न करना देर अब ज़्यादा, सुनो ये राम आने में न करना देर अब ज़्यादा। यहाँ कब से कोई शबरी तुम्हारी राह तकती है, यहाँ कब से कोई शबरी तुम्हारी राह तकती है। और 4 पंक्तियां इतिहास से ऐसा ही एक और उदाहरण आपके बीच रखना चाहती हूँ। जरा सी ही सही लेकिन कभी ऐसे खुशी आई, सभी गम मुस्कुराए और
खिलासी देर तूने को किसी दिन राम नहीं आए। स्त्रियों को लेकर तमाम बातें की गई। 4 पंक्तियों से बताने की कोशिश करती हूँ कि महिलाएं जब प्रेम करती हैं तो कैसे करती हैं। हम ही राहें बनाते हैं, हम ही दुश्वार करते हैं, सजा भी जानते हैं पर पता हर बार करते हैं। किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं। किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं, किसी की जान लेनी हो। ये मोहल्ला ज्यादा जागरूक लग रहा है मुझे। अगली 4 पंक्तियां आप लोगों तक पहुंच जाती हूँ। ऐसे में जब कहा जाता है कि आज की पीढ़ी संस्कार भूल गई है, प्रेम भूल गई है, 4 पंक्तियों से पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि हिंदुस्तान में सब कुछ बदल जाए, प्रेम का तरीका नहीं बदल सकता। सुनिएगा। प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, एक कसौटी को छूकर खरी हो गई। मैं तो सूखे हुए बांस का अंश थी, एक सूखे हुए बांस का अंश थी, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत विशेष आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा मन है। जैसा कि अभी कोई मन से कह रहा था कि हम इतिहास के कारण बहुत पीछे रही हैं महिलाएं हर क्षेत्र में, ऐसे ही कविता के क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो हमारे पहले कवि आदि कवि वाल्मीकि हुए और पहली कवित्री जो हुई वो मीराबाई हुई। दोनों के काल में बहुत अंतर रहा, इसलिए हम इस क्षेत्र में भी उभरे, लेकिन थोड़ा सा धीमी गति से, थोड़ा देरी से। लेकिन जब उभरे, जब लड़कियों ने लिखना शुरू किया तो क्या बदलाव आया, वो बदलाव इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए तो मैं। लड़कियां 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 अच्छा बुरा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी। ऐसे गीत नहीं सुना जाता है। लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है। देखिए, ऐसे कवि सम्मेलन और कविता नहीं सुनी जाती। ये किसी भी समारोह में उपस्थित रहने का एटिकेट नहीं होता, शालीनता नहीं होती कि कोई मंच पर पढ़ रहा है। केवल 5 मिनट वो पढ़ेंगी, पढ़ लें, उसके बाद आपको जाना हो तो चलेगा। मैं पुनः गीत शुरू करती हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना। हेलो अनीश, लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है। और क्या बदलाव आया है उनके लिखने से। देख कर अपनी लकीरें नियति को पहचानती है, कुछ गलत होने से पहले कुछ गलत कब मानती है। ढूंढने को रंग भर कर कोर में आकाश सारा उड़ चली है, तितलियों के सब ठिकाने जानती है। रात की हाँ रात की हाँ रात की नींदें उड़ा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा बुरा। और अभी जैसे मंच पर किसी ने कहा था कि हम केवल अपने आप को इसलिए नहीं देखें कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम अपने आप में जो बदलाव लाना चाहते हैं
वो भी महसूस करें जब हम दर्पण देखें। सुनिएगा। लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है, अब नहीं बनना संवरना चाहती है लड़कियां ये, अब नहीं सौगंध भरना चाहती है लड़कियां ये, मांग कर पुरुषार्थ से कोरा समर्पण नेह का बस, प्रेम में एक बार पढ़ना चाहती है लड़कियां ये, प्रेम में एक बार पढ़ना चाहती है लड़कियां ये, आंख से हाँ आंख से काजल चुरा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा। और आखिरी बंद रखती हूँ, क्या बदलाव आया है लड़कियों के लिखने से? अब यही बदलाव इनका जग हजम करने लगा है, उत्तरों का भान ही तो प्रश्न कम करने लगा है, देख कर विश्वास इनका डर चुकी है मान्यताएं, अब इन्हें स्वीकार जग का हर नियम करने लगा है, भाग्य में हाँ भाग्य में कुछ खुरदुरा लिखने लगी है, लड़कियां अच्छा बुरा लिखने लगी है, लड़कियां 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 लड़कियां। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरा निवेदन है सिर्फ 15 मिनट में ये कवित्री सम्मेलन खत्म हो जाएगा आज। सर आज इजाजत चाहिए। ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, एक मुक्तक, 2 मुक्तक, एक गीत सीता जी, एक गीत कीर्ति गाले जी। मुझे नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक गीत दोनों को पढ़ना। आप लोग बने रहिए यहाँ तो अच्छा लगेगा, वरना फिर ये कार्यक्रम खत्म करना होगा, अगली बार के लिए इसको स्थगित करना होगा। मेरा निवेदन है, मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कीर्ति गाले को, जिन्होंने सरस्वती वंदना की अद्भुत कवित्री आप लोग सुनेंगे। मैं तो कहती हूँ कि जो बाहर चले गए वो गीत सुनने से वंचित रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से जितने भी लोग हैं बुलाइए यहाँ पे कीर्ति गाले जी। दरअसल मैं अपने मन की बात कहूँ, जहाँ कुर्सियाँ इतनी खाली होती हैं वहाँ सुनाने का मन नहीं करता, और जहाँ पहले वाले लोग, मैं थोड़ी सी कड़वी बोल जाती हूँ कभी कभी, जहाँ पहले वाले लोगों को हम सबने सुना है तो उनको भी कम से कम इस दूसरे सत्र के कार्यक्रम को 5-7 मिनट बैठकर सुनना चाहिए था। ये महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, लेकिन महिलाएं ही महिलाओं की कुछ न कुछ इस तरह से कर देती हैं कि उनका काम खराब हो जाता है। एक बार तालियां बजा दीजिए, थोड़ा सा मेरा मन बना देंगे तो मैं सुना दूंगी कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आंख में बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आ गए वापस। कि तुम्हारी एक बार तालियां बजाइए जोरदार। कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है, और वो लड़ता है झगड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे विकासपुरी के श्रोता आ गए। आपकी आवाज सुन के तो हम विकासपुरी के जहन्नुम से भी आ गए। क्या बात है। देखिए इतने कहाँ से आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी सखी को, और प्रारंभ करती हूँ। शुरू करूँ?
कि कभी आप खान पान का सामान लेकर आ रहे हो कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है, मैं हंसती। बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और सवर जाऊं, क्या कहा होगा कस्तूरबा गांधी जी ने कि तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और सवर जाऊं, तुम्हारे प्यार का पावन बरस पाऊं, निखर जाऊं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, फिर इसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं। और क्या है डॉक्टर कीर्ति काले कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, और क्या है आज की नारी कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, जो बिछाते हैं राह में कांटे उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, आसान नहीं है, लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। और घर भी संभालती है महिलाएं, बाहर भी संभालती हैं, तो संतुलन इस तरह संभलता है। बहुत पहले मैंने ये मुक्तक कहा था, बहुत पहले, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ, कि खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ, घर मेरे साथ साथ चलता है। तो घर और बाहर दोनों को संभालने वाली महिलाओं के लिए एक रचना में पढ़ती हूँ। अब मुझे कारण पता चल गया कि सब लोग उठकर क्यों चले गए, डिब्बे बट रहे थे बाहर। चाय भी है, डिब्बे भी है और टिकट भी है साथ में, तो फिर क्या बात है। तो इसके साथ तो फिर कोई जाएगा ही, लेकिन डिब्बे ले लेकर महिलाएं वापस आ रही हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। फिर ऋतु जी के लिए और सीता जी के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे। जब हमारी बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म करने से हमारे समाज के कुछ लोग ठेकेदार नहीं चूकते हैं, तब इस कवयित्री के मन में जो आक्रोश उत्पन्न होता है, आज इस मंच से वो रचना मुझे लगता है मुझे पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ती हूँ, मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं वो आवाज इस मंच से उठाऊं। उठो बेटियों, उठो बेटियों, मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। उठो बेटियों, मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो बेटियों, उठो बेटियों, मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें लो। सारे सदन का समर्थन मुझे इस गीत पर मिलना चाहिए कि उठो बेटियों, उठो बेटियों, मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। अपनी शक्ति स्वयं पहचानो, खुद को अबला कभी न मानो। तुम हो दुर्गा, तुम हो काली, दुष्ट दलन संहारन वाली। डर डर कर अब जीना छोड़ो, डर डर कर अब जीना छोड़ो। निर्भयता से नाता जोड़ो, डर डर कर अब जीना छोड़ो। निर्भयता से नाता जोड़ो। उद्दंडों को सब
घूस लो, बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। बुरी नजर से, आप लोग बोल सकते हैं, बुरी नजर से जो भी देखे, बहुत अच्छा, बुरी नजर से जो भी देखे और साहस का पर्याय बनो तुम, बलशाली अध्याय बनो तुम, साहस का पर्याय बनो तुम, बलशाली अध्याय बनो तुम। भूल नहीं तुम हो चिंगारी, महिमामय भारत की नारी। आंखों में अंगारे भर लो, आंखों में अंगारे भर लो, तन मन को ज्वाला सा कर लो। आंखों में अंगारे भर लो, तन मन को ज्वाला सा कर लो। भस्म करो निर्लज्जों को, मत मन में कुछ संकोच लो। भस्म करो निर्लज्जों को, मत मन में कुछ संकोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे, जोर से बोलिए, बुरी नजर से जो भी देखे। उठो बेटियों, उठो बेटियों, मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे, कदम कदम पर देह पुजारी, कदम कदम पर देह पुजारी, घूम रहे सब और शिकारी। कदम कदम पर देह पुजारी, घूम रहे सब और शिकारी। टीवी फिल्मों अखबारों में, गलियों सड़कों बाजारों में, चारों ओर नग्न बालाएं, चारों ओर नग्न बालाएं, झिलमिल करती मधुशालाएं, चारों ओर नग्न बालाएं, झिलमिल करती मधुशालाएं। संस्कृति के माथे पर धब्बे हैं ये, उन्हें खरोच लो। संस्कृति के माथे पर धब्बे हैं ये, इन्हें खरोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे, बुरी नजर से जो भी देखे, घड़ी घड़ी घेरे आशंका, कभी निर्भया कभी प्रियंका। हम सब माता पिता जानते हैं कि अगर समय से बच्चियां घर नहीं लौटती हैं तो एक माँ के हृदय पर, बेटी बहन के हृदय पर और एक पिता के हृदय पर क्या गुजरती है कि घड़ी घड़ी घेरे आशंका, कभी निर्भया कभी प्रियंका। व्यभिचारी को खौफ नहीं है, अपराधों पर रोक नहीं है। मोमबत्तियां जलती बुझती, मोमबत्तियां जलती बुझती, न्याय प्रक्रिया बरसों चलती। मोमबत्तियां जलती बुझती, न्याय प्रक्रिया बरसों चलती। जनता का आक्रोश करेगा तुरंत न्याय, अब सोच लो। जनता का आक्रोश करेगा तुरंत न्याय, अब सोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे, बुरी नजर से जो भी देखे। उठो बेटियों, उठो बेटियों, मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। जय हिंद, वंदे मातरम। एक सशक्त गीत के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ा कीर्ति कालेजी ने और अपने श्रोता भी साथ लाई थी। शायद आपको मालूम था कि अंत में स्थिति होने वाली है, सभागार खाली हो जाएगा, तो विकास से अपने श्रोता में लेके आएंगे। हमें भी पता होगा तो हम कुछ अपने श्रोता लेकर आते हैं। खैर, एक बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज है उनकी, बहुत अच्छा पढ़ती है। अब मैं जिन्हें आवाज दे रही हूँ डॉक्टर सीता सागर, बस मात्र 5 मिनट का समय आप लोगों का चाहिएगा। डॉक्टर सीता सागर जो संस्कृत की प्रोफेसर है, आप लोगों के बीच आ रही है अपने गीत लेकर। मुझे लगता है कि एक कवित्री सम्मेलन एक बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता अगर श्रोता यहाँ होते, क्योंकि यहाँ जो कवित्रियां हैं वो 1-1 घंटे भी स्वयं पढ़े अकेले तो कम है, लेकिन समय उतना ही देना चाहिए जितना सुनने वाले लोग हैं। तो मैं सीता सागर जी को आपकी तालियों के बीच आवाज देती हूँ कि आए एक कविता के साथ रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, तो समय की बांसुरी पर गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सावन चाहिए। गीत सुनने के लिए भी गीत सावन चाहिए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सीता सागर जी। मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबका सादर अभिवादन करती हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगी
कि संख्या बल पर मत जाएंगे। शुरुआत एक से होती है। मैं अकेला ही चला था जाने दे मंजिल मगर, लोग आते ही गए और कारनामा हो गए। तो कोई बात नहीं, आज 4 लोग हैं, हम कहीं और होंगे, फिर और ज्यादा है और ज्यादा है, कोई बात नहीं, हम अच्छे से अच्छा सुनाएंगे और आप अच्छे से अच्छा सुनिए। बस एक कदम हम अपनी तरफ से पूरी जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ते हैं और आप 100% मैं अपना दे रही हूँ, 100% आप अपनी तरफ से दीजिए। मैं अपना सबसे अच्छा काव्य पाठ जो मेरी जो पहचान का गीत है उसके पहले 2-3 मुक्तक सुनाऊंगी। चूंकि महिला सशक्तिकरण पर लगातार चर्चा चल रही थी, तो मैं उसी सशक्तिकरण की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जब कभी कोई मुझसे बहन कहती है कि वो मुझे घर से निकाल देंगे, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि घर न पिता से होता है, न भाई से, न पति से, न पुत्र से, घर सिर्फ एक औरत से होता है। किसी औरत को कोई घर से नहीं निकाल सकता। मैं साबित करती हूँ कि कैसे कोई नहीं निकाल सकता। सुनिए, अब यहाँ पर बात पढ़ी लिखी अनपढ़ या कामगार या बिना कामगार किसी महिला की नहीं, सिर्फ एक महिला की है, वो कोई नहीं हो सकती। सुनिए बात। दोस्तों दुश्मनों से रही बेखबर, दोस्तों दुश्मनों से रही बेखबर, जाने कब ये सफल बन गया हम सफल, जाने कब ये सफल बन गया हम सफल। तिनके तिनके से मैं नीड़ रचती रही, तिनके तिनके से मैं नीड़ रचती रही, तिनके तिनके से मैं नीड़ रचती रही। घर से निकली मगर मन से निकला नगर, घर से निकली मगर मन से निकला नगर। अब ऐसी औरत को भला कौन घर से निकाल सकता है? अब एक चीज और कि जिस औरत का घर जमीन पर नहीं बन पाता, उस सूरत में एक औरत क्या करती है? क्या वो घर बनाना छोड़ देती है? एक औरत सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन घर बनाना नहीं छोड़ सकती। तो जिस औरत का घर जमीन पर नहीं बन पाता, उस सूरत में एक औरत क्या करती है? सुनिएगा। था रुंधा कंठ पर गुनगुनाती रही, था रुंधा कंठ पर गुनगुनाती रही, चोट खा कर भी मैं मुस्कुराती रही, मैं मनाती रही रूठी रातों को यूं, मैं मनाती रही रूठी रातों को यूं, मैं मनाती रही रूठी रातों को यूं। उम्र पर चांद पर घर बनाती रही, उम्र पर चांद पर घर बनाती रही। और हम औरतें प्रेम और समर्पण में जब सारी हदें पार करती हैं, तब हम कहां पर पहुंचती हैं? हम औरतें मैं आज की औरत का प्रतिनिधित्व करती हूं, लेकिन सुनिएगा हम औरतों की जुबानी। ये मैं सुना चुकी, सुनिएगा। प्यास को आंसुओं से बुझाती रही। हम औरतें किस बिंदु से अपनी जिंदगी शुरू करती हैं और किस बिंदु पे जाके खत्म करती हैं? सुनिएगा। प्यास को आंसुओं से बुझाती रही, सो गई चेतना को जगाती रही, प्यास को आंसुओं से बुझाती रही, सो गई चेतना को जगाती रही। तुम गए क्या कि खोने को कुछ ना रहा, तुम गए क्या कि खोने को कुछ ना रहा, तुम गए क्या कि खोने को कुछ ना रहा। खुद को ही ओढ़ती और बिछाती रही, खुद को ही ओढ़ती और बिछाती रही। और कोई औरत अगर खुद को ओढ़ रही हो या बिछा रही हो, तो उसे कभी भी गलती से भी कोई कमजोर न मानना।
अकेला रहते हुए प्लीज आप लोग बीच में बातें न करें। तो सारे लोग कुर्सियां खाली और उस पर 2 लोग लगातार बातें कर रहे हैं। अगर आपको बातें करनी तो प्लीज बाहर चले जाइए। आप अगर बैठे हैं तो आप भी मन से बैठे, हम भी मन से सुना रहे हैं तो सुनिएगा। तो अगर कोई औरत अकेले रहती हुई टिक जाए तो गलती से भी उसे कमजोर न समझ। दुनिया की तमाम महिलाओं को मैं समर्पित कर रही हूं, सुनिएगा वो क्या बोल सकती है। दिल की दिल से कहां पर है दूरी नहीं, मेरे सबसे अच्छे मुक्तकों में से एक, आपका मन मानती हूँ। दिल की दिल से कहां पर है दूरी नहीं, तेरी दुनिया बड़ी तो है पूरी नहीं, तेरी दुनिया बड़ी तो है पूरी नहीं। मेरी तन्हाइयों का है मुझ पे करम, मेरी तन्हाइयों का है मुझ पे करम, मेरी तन्हाइयों का है मुझ पे करम। मैं अकेली हूँ लेकिन अधूरी नहीं, मैं अकेली हूँ लेकिन अधूरी नहीं, तेरी दुनिया बड़ी तो है पूरी नहीं। और जो लोग आ गए हैं मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, विजय जी का भी स्वागत करती हूँ। तो अगर आप बैठे रहते ना तो बाकी लोग जाते नहीं सर। सब लोग इसी चक्कर में चले गए कि आप भी चले गए तो बाकी भी लोग चले गए। चलिए कोई बात नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं वो बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। अब एक खास गीत, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण पर बात होती रही, मैं उसी सशक्तिकरण पर आती हूँ कि सूफी गीतों की परंपरा में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ गीत आपको देकर जाऊंगी। बहुत से सूफी गीत लिखे गए। आज की औरत, 21वीं सदी की औरत अगर सूफी गीत लिखेगी तो सूफी गीत का रंग कैसा होगा। और एक बात और कि दुनिया की कोई भी ताकत आज की औरत को अपने रास्ते पर चलने की बातें नहीं कर सकती, वो भी नहीं। वो अपना रास्ता खुद चुनती है और वो उसी रास्ते पर चलती है जिसको वो खुद चुनती है। दुनिया के बहुत से लोगों ने सूफी गीत लिखे, किसी ने उसे प्रेमी माना, पति माना, किसी ने स्वामी, किसी ने सखा माना। मैं उसे क्या मानती हूँ? मेरे लिए वो मेरा पति भी है, प्रेमी भी है, स्वामी भी है, मित्र भी है, सब कुछ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरी बात को वो अनसुनी कर रहा है, जन्म जन्म की पुकार को, आर्तनाद को वो सुन नहीं रहा है, तो यहां से सूफी गीत की धारा बदल। और मेरा मानना है कि प्रेम में लाड दुलार मान मनोहार, दूसरी तरफ डांट फटकार दुत्कार शिकायत बगावत, इनके अलग अलग अर्थ नहीं होते। सबका मकसद एक होता है, उस तक अपनी बात को पहुंचाना। वेदांत, योग, न्याय, मीमांसा, तर्क, इस्लाम, क्रिश्चियन, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, दुनिया के तमाम रास्ते हैं। अगर कोई कह दे कि हम कोई रास्ता नहीं मानते, हम सीधे रास्ते खो जाते हैं, कर ले वो क्या कर लेगा। हम कर्म को मानते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसा हमारा जन्म सुनिश्चित होगा, तो वो क्या कर सकता है। उसके पास वो भगवान बना हुआ बैठ करके हिमालय पर्वत पर डमरू बजा सकता है, लेकिन ये भक्त हैं जो उसे भगवान बनाते हैं। तो हम अपना रास्ता खुद चुनते हैं और अगर उस तक जाते हैं तो वो सुने। और ये सूफी गीत आप लोग देखें, सुनिएगा। विजय जी सर नमस्कार, आपका भी ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। मिले रास्ते कई मुझको, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ पहचान कर गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सीधे सीधे। मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही इस डगर आई, मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही इस डगर आई। फलक तक जा रहे थे सब, गगन तक जा रहे थे सब, मगर मैं तेरे दर आई, मगर मैं तेरे दर आई, मगर मैं तेरे दर आई। और कहते हैं कि जब आप किसी को टूट कर चाहते हैं तो दुनिया की तमाम नकारात्मक शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं। उससे मिलाने के लिए आपको एक साथ चल पड़ती है। कैसे? आपकी चाहत को कशिश तो हो, वो इंटेंसिटी तो हो, वो दीवानगी तो हो। सुनिएगा। बसा था उस किनारे तू, उफनती थी नदी गहरी, ये 21वीं सदी की औरत की ताकत है। बसा था उस किनारे तू, उफनती थी नदी गहरी,
नहीं सोचा विचारा कुछ, नहीं सोचा विचारा कुछ, निपट में बावरी ठहरी, बसा था उस किनारे तू, उफनती थी नदी गहरी। नहीं सोचा विचारा कुछ, निपट में बावरी ठहरी। हिलोरे देख कर मन की, हिलोरे देख कर मन की, हिलोरे देख कर मन की, मुझे लेने भंवर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और एक प्रेम करने वाला व्यक्ति जिसे वो चाहता है उससे क्या उम्मीद रखता है, क्या अपेक्षा रखता है, सुनिएगा। मैं चाहूं उठना तुझसे, कभी मुझको मनाए तू, मैं चाहूं उठना तुझसे, कभी मुझको मनाए तू, तड़प दिल से उठे ऐसी कि मुझसे मिलने आए तू। मैं चाहूं उठना तुझसे, कभी मुझको मनाए तू, तड़प दिल से उठे ऐसी कि मुझसे मिलने आए तू। और क्यों घड़ी भर सिर्फ जीने को, और मुझसे मिलने कोई क्यों आए कि मुझसे मिलने आए तू। घड़ी भर सिर्फ जीने को, घड़ी घड़ी भर सिर्फ जीने को, मैं 100 बार मर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। नहीं तू अब तलक बदला, नहीं तू अब तलक बदला, ये कैसा प्रेम है प्यारे। नहीं तू अब तलक बदला, ये कैसा प्रेम है प्यारे, कि टोने टोट के मेरे गए बेकार ही सारे। प्लीज अभी आप अपना फोन बंद करें, सिर्फ कुछ सेकंड्स की बात है। नहीं तू अब तलक बदला, नहीं तू अब तलक पिघला, ये कैसा प्रेम है प्यारे, कि टोने टोट के मेरे गए बेकार ही सारे, गए बेकार ही सारे। इसी में कहते हैं कि बहुत मन से अगर आप पढ़ रहे हो और एक छोटा सा डिस्टर्बेंस हो जाए तो पूरी धारा बदल जाती है। नहीं तू अब तलक पिघला, ये कैसा प्रेम है प्यारे, कि टोने टोट के मेरे गए बेकार ही सारे। तुझे हाँ फिक्र गैरों की, तुझे हाँ फिक्र गैरों की, तुझे हाँ फिक्र गैरों की, मैं अपना छोड़ घर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और जब कोई कहता है किसी तरह की बहुत अच्छी कवित्री हो तो मैं क्या जवाब दूं, सुनिएगा, बहुत मन से आपने बात पहुंचा है। गजल दोहा न चौपाई, गजल दोहा न चौपाई, न कोई गीत ही गाया। गजल दोहा न चौपाई, न कोई गीत ही गाया, भला औकात क्या मेरी, लिखा जो तूने लिखवाया। भला औकात क्या मेरी, लिखा जो तूने लिखवाया। और क्यों घुला तू इस कदर मुझ में, घुला घुला तू इस कदर मुझ में, मैं क्या थी क्या नजर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और यहां से इस गीत की धारा झूठा होती है। अब उसको बात समझ में नहीं आ रही। झुकने की दो वजह हो सकती हैं, या तो तब जबकि शरीर बिल्कुल जर्जर हो तब झुकता है व्यक्ति, और दूसरे झुकने की वजह क्या होती है वो सुने और आप लोग भी मेरी बात को समझें। झुकी हूं मैं भरी होकर, झुकी हूं मैं भरी होकर, समझ लेना न कमजोरी, भारी पलड़ा झुक जाता है। झुकी हूं मैं भरी होकर, समझ लेना न कमजोरी, तेरे तोड़े न टूटेगी बड़ी मजबूत ये डोरी। झुकी हूं मैं भरी होकर, समझ लेना न कमजोरी, तेरे
बड़ी मजबूत ये डोरी, तुझे ये बात समझाने, इतनी जरा सी बात और उस सुप्रीम पावर, तुझे ये बात समझाने, तुझे ये बात समझाने, ढिंढोरा पीट कर आई मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, बहुत कुछ दे सकता है, बल्कि सब कुछ दे सकता है, लेकिन सिर्फ उसको जिसे कुछ चाहिए हो, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके आगे वो भी हाथ बांध कर खड़ा हो जाता और कहता है कि मेरे दर पे आए हो, कुछ लेकर के तो जाओ, मेरी कुछ तो इज्जत रख लो, खाली हाथ जाओगे दुनिया वाले क्या मुझे कहेंगे। तब मैंने उसको जवाब दिया है, ये आज के युग की औरत दे सकती। सुनिए, ये दौलत बंदगी की है, ये दौलत बंदगी की है, बड़ी मेहनत से है पाई, ये दौलत बंदगी की है, बड़ी मेहनत से है पाई। ये मुझे खैरात में कहीं से नहीं मिल गई, तूने मुझे खैरात में नहीं दी। ये दौलत बंदगी की है, बड़ी मेहनत से है पाई, तपस्या कितने जन्मों की, तपस्या कितने जन्मों की, नजर तुझको न जब आई। अब तब मैंने क्या किया है सुन, नजर तुझको न जब आई, फिदा होकर मैं तब खुद पर, फिदा होकर मैं तब खुद पर, फिदा होकर मैं तब खुद पर, खुद अपनी मांग पर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और गीत का आखिरी बात, मुझे कोई मुगालता नहीं है, मुझे अपनी हैसियत अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसे भी पता होना चाहिए कि मेरे बिना वो क्या, और उसे नहीं मालूम तो फिर समझाना भी आता है। अहम ब्रह्मास्मि ये सिर्फ सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट है, वरना इस्लाम में सिर्फ उनके यहाँ पैगंबर व्यक्ति बंदा रहता है, उनके यहाँ गॉड है, वो मैन रहता है या ह्यूमन बीइंग रहता है। हमारे यहाँ अहम ब्रह्मास्मि होने की पूरी प्रक्रिया है। सुनिएगा अंतिम बंद, तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं, तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं, मेरे बिन कुछ नहीं तू भी, तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं, मेरे बिन कुछ नहीं तू भी, मगर तेरी अमानत हूं, मगर तेरी अमानत हूं, तो मेरा कुछ कहीं तू भी, तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं, मेरे बिन कुछ नहीं तू भी, मगर तेरी अमानत हूं, तो मेरा कुछ कहीं तू भी, करूंगी राज मैं तुझ पर। अब यहाँ पर पैरेलल चीज बनने के लिए तैयार है, अगर अभी भी नहीं समझे तो उसको समझना चाहिए। करूंगी राज मैं तुझ पर, करूंगी राज मैं तुझ पर, जो अपने पर उतर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। मिले रास्ते कई मुझको, मेरे पास बहुत रास्ते थे, मिले